नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेस में। कल की सुर्खियों से बने वैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थात 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर में हमारा पहला प्रश्न है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसमें से एक भारतीय सैटेलाइट का नाम क्या है? महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा EOS-01। EOS-01 ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो EOS-1 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 है। यह एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, अर्थात इसके द्वारा जो है इमेजिंग क्या था, इमेज किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। दिन हो या रात या कोई भी मौसम हो, यह सैटेलाइट हर समय में मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो अच्छे समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड में पोलर सैटेलाइट लॉन्च लिखा हुआ है, ये पोलर सैटेलाइट यहाँ पे लिखा हुआ, और इंडिया का जो ये जैसे इसरो है, तो उसके माध्यम से इन सबों का लॉन्च किया जाता है। आई होप आप इमेज देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि उपग्रह चुकी है, तो उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, सब जितने भी ग्रह हैं उसका चक्कर लगाता है उपग्रह। तो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसके द्वारा किया गया है, और किसमें, तो उसका नाम दिया गया है। किसके द्वारा किया? इसरो के द्वारा किया गया। इस पहले वाले प्रश्न देखिए, इसरो के द्वारा किया गया है, लेकिन उस सैटेलाइट का पहले नाम क्या था? EOS-01 सैटेलाइट का नाम था, और ये जो है आपका इसके द्वारा किया गया, अर्थात इसरो के द्वारा किया गया है। आप फिर से यहाँ इसरो देख पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसरो देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी भारतीय संस्था की है। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट हैं, जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 है। इसरो के बारे में जाने तो यह एक भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। मुख्यालय की बात करें तो कर्नाटका अर्थात बेंगलुरु। स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो के शिवांशी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, HDFC अर्थात हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के जो मुख्य सूचना अधिकारी CIO बने हैं, अर्थात ये बोल सकते CIA के रूप में, CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश लक्ष्मी नारायण। रमेश लक्ष्मी नारायण जो है ये मुनीष मित्तल की जगह लेंगे, अर्थात मुनीष मित्तल जो है पहले HDFC के मुख्य सूचना अधिकारी थे। HDFC की बात कर लें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसका विस्तृत नाम हुआ। संस्थापना की बात अर्थात स्थापना की बात कर लें तो अगस्त 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष की बात कर ले तो CN वासुदेव है, MD मैनेजमेंट डायरेक्टर, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है शशिधर जगदीशन हैं। टैगलाइन की बात कर ले तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं कि इस दिवस को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया है।
इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो कैंसर के लक्षणों और उपचारों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास प्रश्न संख्या सेलेक्टेड होते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है। जितना भी पढ़ना है, जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उस सारा का सारा फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट में इंक्लूड रहेगा, ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से डेली बाय डेली लिख पाओ और लिखने के बाद उसे एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप आसानी से उसे याद रख सकें। और जब मंथली और ईयरली मैगजीन्स वगैरह आ जाएंगे, किसी का भी आप किसी बुक स्टॉल्स भी ले सकते हैं कहीं भी, तो पढ़ने के बाद आपको अधिकांशतः ये लगेगा कि सारा का सारा पढ़ा हुआ ही है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है अमेज़न इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर VCM साइट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर VCM साइट शुरू करने की घोषणा की है। इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पा रहे हैं, आप इमेज पर देख पा रहे होंगे अमेज़न, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि यह साइट अमेज़न इंडिया को उन महिलाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी जो घर से काम करना पसंद करती है, जिससे महिलाओं के कैरियर के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु शहर कर्नाटका राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NSDC, अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये हमारा एक संस्था है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो है एक जिसके प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी तैयार किया गया, शुरू किया गया है। NSDC पूरा नाम क्या हुआ? नेशनल, S फॉर स्किल, D फॉर डेवलपमेंट एंड C फॉर कॉरपोरेशन। चलिए अब इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि छात्रों के कैरियर जो है उस संबंधित मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। NSDC के बारे में देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, जिसकी स्थापना 2008 में न्यू दिल्ली में और MD और CEO अर्थात मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मनीष कुमार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं कि उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। यह 2 दिन तक चलेगा। यह एक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास है और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की शक्ति का प्रदर्शन करना है और हमलों और युद्ध जैसी स्थितियों में निपटना है। उड़ीसा आया तो उड़ीसा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उड़ीसा जिसकी स्थापना अर्थात 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो बिहार से विस्तृत रूप से अलग हुई थी। राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं जो बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर की बात कर ले तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो मोहम्मद रफीक जी हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है। राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी इंडियन रॉलर है और राजकीय वृक्ष की बात कर ले तो अशोक है। आइए इससे जुड़े हुए और भी तथ्य हैं जो कि उड़ीसा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको हम लोग अब व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नमामि गंगे का जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जी को नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण पॉइंट। नमामि गंगे परियोजना का जो उद्देश्य है वो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना है। अब नमामि गंगे परियोजना का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करना है। साथ ही साथ गंगा नदी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। साथ ही साथ चाचा चौधरी यह एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र हैं जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरू की गई है? अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो मिशन संपूर्ण लाया गया है वह कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया है। यह असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, अर्थात ये बोल सकते हैं असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा यह स्कीम लाया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अब आइए इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग करते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है, ताकि महिला सशक्त हो सके और एक मैच्योरिटी आने के बाद उनका विवाह हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि कुपोषित बच्चे का जो जन्म होता है माँ से संबंधित रहता है, अर्थात महिला का जब विकास नहीं होता है तो उसके कारण भी कुपोषित बच्चे का जन्म हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के द्वारा जो है एक स्कीम लाया गया है जिसका नाम है मिशन संपूर्ण पहल। चलिए असम आया है तो उसके बारे में देखते हैं। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री की बात कर ले तो सर्बानंद सोनोवाल है जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर की बात कर ले तो जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह हैं। दो ही पड़ोसी देश है जो इन्हें स्पर्श करते हैं, नाम है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भुगतान कंपनी ने केवल हांड को अपना स्वतंत्र निर्देशन नियुक्त किया है? अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा पे फोन और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पे। चलिए इसके बारे में थोड़ा विशेष देखते हैं, ये क्या है। तो भारत पे जो है, भारत पे एक व्यापारिक के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता लेजर सेवा उपलब्ध कराती है। यदि मुख्यालय की बात कर ले तो नई दिल्ली में है और सीईओ और सह संस्थापक ऐश्वर ग्रोवर जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात कर लें, साथ ही साथ उसके बारे में देखते हैं कि इनसे जो भी पॉइंट हैं इन्हें पहचान पा रहे हो आप लोग कि यहाँ के जो सीएम हैं पिनराई विजयन जी वो हैं। और केरल राज्य के बारे में देखते हैं तो इसकी राजधानी सबसे पहले तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर की बात कर ले तो आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 20 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 140 है। चलिए अगला है कि राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। मात्र 2 ही राज्य पड़ोसी हैं जो इसे स्पर्श करती है, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उसे मैंने शामिल किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको डेली का करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए सारे के सारे चीज़ पढ़ा रहे हैं। सारी की सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। और आज आप लोगों का एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगा कि बीपीएससी के जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, उन्हें 1 से 1.5 मंथ में किस हिसाब से हम लोग को पढ़ना होगा कि एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाए। उसके लिए मैं विशेष तौर पर 1 मंथ के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। 1 मंथ में उसी को पढ़ना है और कोशिश कीजिएगा उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि रिजल्ट्स आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी तक के लिए धन्यवाद।